हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकाउंट्सीफाई चैनल। बिल ऑफ एक्सचेंज का और एक क्लास लेकर आया हूं। जिस टॉपिक का हम लोग लिखेंगे रिन्यूअल ऑफ ए बिल। आइए समझ लेते हैं इसकी बात। रिन्यूअल ऑफ ए बिल मीन्स कि सोचिए ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। ये बिल बनाया, मिस्टर एक्स ने इसे सेल किया, मिस्टर वाई से खरीदा और इसके बिहाफ में ये बिल बनाया 20,000 का सामान मान लीजिए, टाइम 2 महीना 2 मंथ, और इसे एक्सेप्ट कर लिया मिस्टर वाई ने। जब ड्यू डेट आया तो मिस्टर वाई इज अनएबल टू पे द अमाउंट एंड रिक्वेस्ट टू मिस्टर एक्स कि आप मेरा जो पुराना बिल था उसे कैंसिल करिए और इसके लिए मैं इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूं, और न्यू बिल बनाइए। तो दैट इज द सिचुएशन इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ ए बिल। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? सिन, कैंसिलेशन, इंटरेस्ट और न्यू बिल ड्रॉन। सी फॉर कैंसिलेशन, आई फॉर इंटरेस्ट, न्यू बिल। तो जैसे एंट्री कैसे बनेगा कैंसिलेशंस का? जैसे हम लोग बी ड्रॉन करते थे तो उसे हम लोग रिवर्स कर देंगे। यानी होता था क्या, बी आर अकाउंट डेटर टू ड्रॉई, अब हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेटर टू बी आर, दैट इज कैंसिलेशन। अब इंटरेस्ट पे कौन करेगा? ड्रॉई। तो इंटरेस्ट के लिए क्या होगा? सो कैश रिसीव करेगा कौन? ड्रॉयर। तो कैश अकाउंट डेटर, मैं ये सब ड्रॉयर की बात कर रहा हूं, ड्रॉयर की बात कर रहा हूं। ड्रॉई अकाउंट डेटर टू बी आर, कैश ये रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट का, कैश अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट। उसके बाद क्या है, अगर सोचो इंटरेस्ट नहीं मिला तो उसका भी एक एक एंट्री पास करता है, जैसे ड्रॉई अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट, ड्रॉई अकाउंट डेटर टू। अगर इंटरेस्ट मिला तो कैश अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट, अगर नहीं मिला तो ड्रॉई अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट। उसके बाद न्यू। तो अब क्या होता है न्यू में? फिर से न्यू बिल, यानी बी आर अकाउंट डेटर। जब अगर एग्री कर दिया ड्रॉयर अगर एग्री कर दिया तो बी आर अकाउंट डेटर टू ड्रॉई। आइए फिर से एक बार समझा लेते हैं। यानी अगर मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई रिक्वेस्ट करता है कि मैं अभी ड्यू डेट पे पैसा देने में अक्षम हूं, तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसके लिए इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूं। अगर ये एग्री कर देता है तो दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ ए बिल। तो इसके लिए 3 सिन, CEIN, सी फॉर कैंसिलेशन, ड्रॉयर अकाउंट डेटर टू बी आर, ड्रॉई अकाउंट डेटर टू बी आर, ठीक है। और इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, तो अगर इंटरेस्ट मिल जाए तो कैश अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट। क्लियर और नॉट? अगर इंटरेस्ट नहीं मिला तो ड्रॉई अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट। उसके बाद न्यू बिल ड्रॉन करेगा बी आर अकाउंट डेटर टू ड्रॉई। ये सब केस किसके लिए? ड्रॉयर के लिए। अगर ड्रॉई के लिए होगा तो ये सब रिवर्स हो जाएगा। अगर ये ड्रॉई के लिए होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे सर? तो सिंपल सी बात है, पहला एंट्री पास करेगा कैंसिलेशन के लिए बीपी अकाउंट डेटर टू ड्रॉयर, ठीक है। अच्छा, बीपी अकाउंट डेटर टू ड्रॉयर। ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ड्रॉयर को। तो ड्रॉयर अकाउंट डेटर टू कैश, इसके कैश जाएगा, सॉरी, इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू कैश। इंटरेस्ट इसके लिए डेबिट हो जाएगा। अगर सोचो कि कैश पे नहीं किया तो हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू ड्रॉयर। और न्यू बिल के लिए क्या हो जाएगा? दैट इज ड्रॉयर अकाउंट डेटर टू बिल्स पेएबल। आइए समझ लेते हैं। तो ड्रॉई के खाते में पहला एक्शन होगा बीपी अकाउंट डेटर टू ड्रॉयर, और आई फॉर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू कैश।
अगर इंटरेस्ट कैश के रूप में नहीं दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू ड्रॉयर, और न्यू बिल के समय क्या हो जाएगा, ड्रॉ एन अकाउंट डेटर टू बिल्स पेबल। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूअल बिल। ठीक है, आइए क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में मैंने आपके बोर्ड में दिया हुआ होगा, देख लीजिए। ए सोल्ड कर रहा है बी को, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए सोल्ड कर रहा है बी को, यानी कब कर रहा है, 1/8/2018 को। तो बी अकाउंट डेटर टू सेल। ये परचेस कर रहा है तो सेम डेट में 1/8/2018, दैट इज परचेस अकाउंट डेटर टू ए। बिल कौन बनाया, ए बनाया, तो दैट इज बी आर अकाउंट डेटर, सेम डेट में बी आर अकाउंट डेटर टू बी। ये एक्सेप्टेड करता है सेम डेट में, यानी ए अकाउंट डेटर टू बीपी ऑन द ड्यू डेट। यानी ड्यू डेट कितने महीने का बिल था, 2 महीने का, यानी हो गया 4/10/2018 ड्यू डेट। ही अनेबल टू पे एंड रिक्वेस्ट, तो कैंसिल कर दो, अनेबल टू पे एंड रिक्वेस्ट। एट लास्ट ही एग्री, और बिल मैच्योरिटी भी हो जाता है। तो ये कैंसिल कर दो, तो अगर कैंसिल कर दिया तो ये उलट जाएगा, बी अकाउंट डेटर टू बी आर, ये भी उलट जाएगा, दैट इज बीपी अकाउंट डेटर टू ए। ये कैंसिलेशन हुआ मैच्योरिटी डेट में 4/10/2018 में। बिल का वैल्यू था कितना, 20,000 का। का देखिए कैंसिलेशन हो गया ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, उसके बाद कैंसिलेशन होने के बाद क्या हुआ, ही वॉज पेड टू द इंटरेस्ट ऑफ 3 month बिल। यानी ए रिक्वेस्ट टू ड्रॉ अनदर बिल विद द इंटरेस्ट ऑफ 50% फॉर 3 month। तो यानी बी इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, तो क्या एंट्री पास करेगा सर, यानी इसको मिलेगा कैश अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट। कितना सर, यानी बिल था 20,000 का, इंटू 15% इंटू 3/12। यानी सर 200 अगर काट दे, 3 4 4 5 0 0, यानी हो गया 2 0 तो यहां पर कट गया। हाँ, 15 इंटू 5 75। ठीक है, 75। क्लियर हो नॉट। तो ये बिल का इंटरेस्ट हो गया 75, दैट इज कैश अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट 75। तो उसी तरह इसका इंटरेस्ट हो जाएगा सेम डेट में इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू कैश। कितना सर, 75 इंटरेस्ट पे किया। उसके बाद फिर से क्या बना, एक न्यू बिल बना। कैंसिलेशन, इंटरेस्ट पे किया, अब न्यू बिल बना सेम डेट में। क्या एंट्री पास करेगा बताओ, दैट इज बी आर अकाउंट डेटर टू बी, बी आर अकाउंट डेटर टू बी। अब बिल का वैल्यू हो जाएगा 20,075, 20,075। ये सॉरी, ये 750 होगा, 750 होगा, गलत हो गया। इंटरेस्ट 20,000 इंटू कितना है, 15% इंटू 3/12। तो 3 4 4 5 20 0 50, यहाँ पर 2 0 कट गया, तो 50 750 होगा। तो 750 होगा, यानी अब बिल का वैल्यू हो गया क्या, 20,750। 20,750 बी आर टू बी, कैंसिलेशन, इंटरेस्ट पेड, न्यू बिल इज ड्रॉन। और यहां पर एक्सेप्टेड हो जाएगा ए अकाउंट डेटर टू बिल्स पेबल
20,750, 20,750। क्लियर और नॉट? अब बिल का मैच्योरिटी भी होगा 3 महीने के बाद, तब एंट्री क्या पास करेगा, इसको पैसे मिलेगा। यानी 4/10/2018 के बाद अगर करेंगे तो हो जाएगा 3 दिन 7/1/2019, 7/1/2019 इसको मिलेगा पैसा बैंक अकाउंट डेटर टू BR। 3 महीने के बाद एक, क्योंकि इस समय न्यू बिल बना था 4/10/2018, 3 महीने के बाद बैंक अकाउंट डेटर टू BR 20,750, 20,750 और ये पैसा पे करेगा तो BP अकाउंट डेटर सेम डेट में 7/11/2019 BP अकाउंट डेटर टू बैंक, समझे, 20,750, 20,750। तो ये था क्वेश्चन। ए ने सेल किया, ये परचेस किया, बिल बनाया, बिल एक्सेप्ट किया, उसके बाद बिल कैंसिल हो गया ड्यू डेट में 4/10/2008, तो कैंसिल हुआ, ये एक्सेप्टेंस ठीक उल्टा दिया उसको, A टू BP था, BP टू A, उसके बाद इंटरेस्ट पे किया, कैश अकाउंट के लिए कैश इनकम है, कैश अकाउंट डेटेड टू इंटरेस्ट 750, इंटरेस्ट अकाउंट डेटेड टू कैश उलट गया। उसके बाद बिल बना BR अकाउंट डेटेड टू B, A अकाउंट डेटेड टू BP, ठीक है। उसके बाद मैच्योर्ड हुआ 3 महीने के बाद, यहाँ पर साफ अक्षरों से लिखा है 15% 3 महीने के बाद, यानी बैंक अकाउंट डेटेड टू BR, BP अकाउंट डेटेड टू बैंक 20,750। तो इसी के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करिए, उसका भी वीडियो आएगा। सपोर्ट करिए अकाउंटिफाई चैनल को। ऑल द बेस्ट एवरीवन।